ये जो लोग टपूसियां मार रहे हैं इनको मुंह तोड़ जवाब आ रहा है। जनाब, आपको इस दायरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम आपको पसंद है, 26वीं आईनी तरमीम आपको नापसंद है, अब जाए भाड़ में। फैसला आपके हाथ में है। रियासत को आगे बढ़ते देना है या इन जोकर्स के हाथ में हुकूमत को थमाना है। दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जनाब 8 नए जजेस को इंडक्ट किया जाएगा। और इस हवाले से वो तमाम लोग जिन्होंने खतूत लिख लिख कर जुडिशल कमीशन के इस इजलास को मौखर कराने की कोशिश की थी, ये आज उनके लिए भी नाकामी का एक और दिन साबित होने जा रहा है। और इस हवाले से वो तमाम खतूत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखे गए थे, उनका मुकाम यकीनी तौर पर डस्टबिन ही साबित हुआ है। और लाला अफरीदी साहब ने वो जो खतूत लिखे गए थे, मुझे ऐसे लगता है कि देखे बगैर पढ़े बगैर जनाब उनको फाड़ फूड़ के उनको डस्टबिन की जीनत बना दिया है। और उसके साथ साथ इमरानी टोले को एक और सख्त पैगाम भी दिया है और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन वो कहते हैं ना, जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ये जो तड़पन है, ये जनाब आज हमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में यकीनी तौर को देखने में मिलेगी। लिहाजा इस सूरत हाल में ये सवाल है कि वो नोटिफिकेशन क्या है। उस नोटिफिकेशन के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से कौन सा पैगाम दिया गया है। और सबसे बढ़कर ये कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इजलास को रुकवाने के लिए जो आखिरी वक्त तक कोशिशें की गई, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एक सेनेटर ने कौन सा रोल प्ले किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकर्री पाने वाले जज साहिबान में कौन कौन शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इसका आपके साथ इसको शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जनाब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेनेटर से, जिसने आखिरी वक्त पर ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसके इजलास को रुकवाने की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि इस हवाले से एक खत भी तहरीर किया। ये जो सेनेटर साहब हैं, ये जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से और इनका नाम है जनाब अली जफर साहब। ये मारूफ कानूनदान SM जफर साहब के साहबजादे हैं और इन्होंने खत तहरीर किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। इस खत में जनाब अली जफर साहब ने भी जनाब जो है मंसूर अली शाह साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब, जनाब आयशा मलिक साहिबा और जनाब अतर मिनल्ला साहब की तरह जुडिशल कमीशन के इस इजलास को मौखर करने का मुतालबा किया था। और उन्होंने इस खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक जुडिशल कमीशन के इस इजलास को मौखर किया जाए। उनका यह भी कहना था कि इस्लामाबाद में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस के आने के बाद जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको तब्दील कर दिया है। और सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के अंदर एक तशवीश है जो फैल गई है और वो ये समझते हैं कि जनाब उनके हक पर डाका मारा गया है। और इस हवाले से उन्होंने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खतूत भी तहरीर किए हैं। और उनका ये मानना है कि जब तक 26वीं तरमीम का जो मैटर है इसको सेटल नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक जो है वो ये जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मामलात को भी मार्ज़े इल्तवा में रखा जाए। लिहाजा बेहतर ये होगा कि जनाब ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कार्रवाई तक मौखर किया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कार्रवाई में उस नुक्ते को कि जनाब क्या 26वीं तरमीम के हवाले से जो पिटीशंस हैं, जो अपीलें हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो फुल कोर्ट को रेफर करेगा। इस दरखास्त के फैसला आने तक जनाब इस मामले को रोका जाए। अब ये जो खत है
इसके अंदर उनका ये कहना है जनाब, ये जो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और उन्होंने बिल्कुल वही बातें दोहराई हैं जो इससे पहले मुख्तलिफ जज साहिबान, जो 4 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के और 5 जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कमोबेश यही बातें कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उसी वजह से लेकर जनाब इस मामले को वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनका बुनियादी एजेंडा यही है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काला दम कराया जाए। और काला दम कराने के लिए ज़रूरी है कि ये जो मामला है ये ईमानदारों के सामने लगे, चूंकि जब ये मामला ईमानदारों के सामने आएगा तो फिर आइंदारों की कौन सुनेगा? फिर तो जनाब ईमानदारी चलेगी और ईमानदारी स्ट्रेट अवे इसको 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार दे देगी। और काला दम करार देने का नतीजा ये निकलेगा कि शाहजी जनाब शाम के टाइम नया जुबा पहनकर आ जाएंगे ईवान सदर, कहेंगे जनाब मैं हूं नवा चीफ जस्टिस, मेरे को हल्फ लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया कि ये जो लोग टपूसियां मार रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब आ रहा है। एक जवाब आया है कल, जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की तरफ से दिया गया है और सबक पढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जज साहिबान को आइन और कानून का। उनको बताया गया है कि जनाब आइन की लिमिट्स क्या हैं और किस तरीके से आपने इन आइनी हदूद के अंदर रहना। और ये भी एक पैगाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के रुकन की तरफ से कि जनाब आपको इस दायरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 26वीं आइनी तरमीम आपको पसंद है, 26वीं आईनी तरमीम आपको नापसंद है, आप जाएं भाड़ में, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तक 26वीं आईनी तरमीम दस्तूर का हिस्सा है वो नाफिजुल अमल है, और जो वो नाफिजुल अमल रहेगी और उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम था। दूसरा पैगाम आया है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से, और ये पैगाम उन तमाम खतूत का एक और जवाब है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो चीजों को तय कर दिया गया है और पार्लियामेंट ने जिस हवाले से कानून साजी कर दी है, उस कानून साजी के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चलेगी। पार्लियामेंट ने कानून साजी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया, तो पार्लियामेंट के इस जो है वो फैसले के सामने जो किसी और को सर उठाने की इजाजत नहीं है, और पेशावर के अंदर जनाब 10 जजेस को तैनात कर दिया गया। इसी तरीके से पार्लियामेंट ने यह फैसला दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नए जजेस को शामिल किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो 36 जजेस हो सकते हैं। और उस हवाले से जो पहली खेप है जजेस की, उसके अंदर 8 नए जजेस को अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी है वो चीफ जस्टिस को दे दी गई, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब 8 नए जजेस को अपॉइंट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अभी मजीद जो नोटिफिकेशन जारी किया है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जारी किया है। और इस हवाले से एक ऑफिस सर्कुलर, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यह जारी किया गया है, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हदायत की गई है कि 4 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए लोअर जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट्स के नाम 12 फरवरी तक भिजवाए जाएं जनाब जुडिशियल कमीशन को। और चूंकि जो लास्ट जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें इस बात को फाइनल कर लिया गया था, इस बात का फैसला कर लिया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट में बाकी रह जाने वाली एडिशनल जजेस की असामियों पर लोअर जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले जज साहिबान को ही अपॉइंट किया जाएगा। लिहाजा अब ये जो असामियां हैं इनके ऊपर लोअर जुडिशरी में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले जज साहिबान के नामों को तजवीज़ किया जाए, ताकि जुडिशियल कमीशन अगले इजलास के अंदर जनाब इन जज साहिबान की अपॉइंटमेंट का फैसला कर सके। 12 फरवरी की तारीख का तयन कर दिया गया है। 12 फरवरी तक उनको कहा गया है कि जनाब आपने ये जो नाम हैं ये भिजवाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो भी इकदाम हैं वो नहीं रुकने वाले, और जजेस की अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपसे ये भी अर्ज करता चलूं कि अभी जो जजेस अपॉइंट होने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस हवाले से जो जुडिशियल कमीशन का आज होने वाला इजलास है उसमें 8 जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा।
इम्कान ये है कि सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तकर्री होगी, जिनमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी साहब शामिल हैं। और उनके बाद जो सिंध हाई कोर्ट के जो 4 जजेस के नाम आएंगे, सीनियर मोस्ट 4 जजेस के, उनमें से एक जज जो है वो उनके अलावा अपॉइंट होगा। इस तरीके से 2 जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट से लिए जाएंगे। पिशावर हाई कोर्ट से भी चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट समेत 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाएगा। और पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब का नाम शामिल है इस लिस्ट के अंदर। और इसी तरीके से जो दूसरी असामी है उसके लिए जो 4 जजेस हैं सीनियर मोस्ट, उनमें से एक जज को अपॉइंट किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से 2 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का इम्कान कम है। और सीनियरिटी में जो उसके बाद जो टॉप 4 जजेस हैं उनमें से 2 जजेस को अपॉइंट किया जाएगा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज को जो है वो तैनात किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और इस हवाले से जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने का इम्कान पाया जाता है। और इसी तरीके से चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने का इम्कान है। तो ये जो कार्रवाई है, ये मैं आपको इसी हवाले से ये बता रहा हूं कि ये कार्रवाई जो है वो रुकने वाली नहीं है। अब एक जानिब तो यहाँ पर इस इमरानी टोले को हजीमत का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से जो इमरानी टोला है वो मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है। मैंने कल भी आपकी खिदमत में इस खबर को शेयर किया था कि IMF के एक वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो जो जजेस की अपॉइंटमेंट समेत दीगर मामलात के ऊपर रियासती हुक्काम से बातचीत करेगा। बुनियादी मकसद क्या है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वार किया जाए। अब एक जानिब वो टोला है जो पाकिस्तान की मईशत को बिगाड़ने के दर पे है, जबकि दूसरी जानिब एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान की मईशत को संवारने के चक्कर में है। इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट जनाब है, इसका नाम पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 और इस रिपोर्ट को मशल पाकिस्तान ने जारी किया है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के न्यू इकोनॉमी एंड सोसाइटीज प्लेटफॉर्म का कंट्री पार्टनर भी है। इस रिपोर्ट में जो है वो 11 महीनों में हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई 120 इस्लाहात का तफसीली तज्जिया किया गया है। और इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जनाब पाकिस्तान ने किस किस शोबे के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी की तारीफ की है। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो गवर्नेंस और अवामी शोबे में के लिए जो हुकूमती इस्लाहात हैं वो काफ़ी हद तक नुमायां रही हैं। सरकारी शोबों में 1,50,000 वफाकी मुलाजमतों को कम करके अखराजात को कम किया गया है। हुकूमती बोर्ड्स में 33% खवातीन की नुमाइंदगी को लाजमी करार दिया गया है। माशी और मालियाती इस्लाहात के तहत अफराते ज़र जो कि मई 2023 में 38% था, अब दिसंबर 2024 में कम होकर सिर्फ 4% रह गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो एक साल पहले सिर्फ 4.4 बिलियन डॉलर्स थे वो अब बढ़कर 11.7 बिलियन डॉलर हो गए हैं। एक साल पहले जो GDP की शरह नमू थी वो महज 29% थी जो अब बढ़कर 2.38% हो गई है और 2025 में यह शरह नमू बढ़कर 3.5% हो जाएगी। तिजारती खसारा जो 27.47 बिलियन डॉलर था वो अब कम होकर 17.54 बिलियन डॉलर रह गया है। पेंशन रिफॉर्म से अगले 10 वर्षों से 1.7 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी और हुकूमती इकदामात की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में बहाली हुई है। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। स्मगलिंग और गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 34 मुआहिदों पर दस्तखत कर चुका है। मदारस को 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन उनकी लाजमी कराई जाएगी। साइबर क्राइम एजेंसी कायम कर दी गई है। डिजिटल तरक्की और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो काफ़ी इकदाम किए गए हैं। क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को कायम किया गया है। इसी तरीके से बेशुमार इकदाम हैं जो
اصلاحات کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اب ایک جانب پاکستان کو مشکلات سے نکال کر آگے بڑھانے کا سفر ہے، دوسری جانب ٹانگیں کھینچ کر اس سارے کے سارے ترقی کے عمل کو منہ کے بل گرانے کا تگودو ہو رہی ہے، اور اس والے سے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جناب کیا ریاست کو آگے بڑھتے دینا ہے، یا ان جوکرز کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم نے انان حکومت کو تھمانا ہے، ان جوکرز کے ہاتھوں میں ہم نے فیصلے دینے ہیں تاکہ جناب یہ میرے اور آپ کے ملک کے ساتھ کھیلتے رہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا، اور میرا خیال ہے کہ عوام کا فیصلہ ہی سب سے بہتر فیصلہ ہوگا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔